अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स के लेक्चर नंबर 1 में। इस कोर्स में जो हम सीखने वाले हैं वो है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो तो हम वक्त के साथ साथ भी देखेंगे। शॉर्ट सा बता देता हूँ कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आप लोगों ने शायद सुना हुआ हो वेबसाइट की एसईओ भी, वो भी हम इस कोर्स के अंदर थोड़ा-सा सीखेंगे और सिक्योरिटी के बारे में भी। और इवन आप लोगों ने होस्टिंग और डोमेन के बारे में भी सुना हुआ होगा। आज का हमारा टॉपिक भी वही है, ठीक है? इस सब कोर्स के आखिर में मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि ये जो वेबसाइट है, इसकी सर्विस आप बेचेंगे कैसे? काफ़ी लोग ये भी समझते हैं, शायद ये हम कोर्स सीख के अपनी वेबसाइट बना के वहाँ से कमाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सीखने वाले हैं वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी सी वेबसाइट्स, और फिर हम जाएँगे किसी मार्केट में, वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज़ देंगे, लोगों से कहेंगे भाई साहब मुझे पता है वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, अगर आपको बनवानी हो तो मुझसे बनवाइएगा। कुछ छोटी-सी सादा-सी मिसाल दूँगा, दर्जी कपड़े जो सीखता है ज़िंदगी भर अपने लिए कपड़े नहीं सीता। वो जाकर दुकान बनाता है, उसके ऊपर लिख देता है फलाना टेलर्स और हुमा किस्मी कपड़े हमसे सिलवाएँ। तो इससे क्या होता है वो क्लाइंट से कहता है अब मैंने कपड़े सीना सीख लिया है, आइए कपड़े मुझसे बनवाएँ। वो पैसे देता है क्लाइंट और उससे कपड़े सिलवा के चला जाता है। सिमिलरली वेबसाइट का हुनर सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए वेबसाइट्स बनाएँगे, बल्कि हम कस्टमर्स से कहेंगे कि भई मुझे वेबसाइट्स बनाना आता है, आइए मुझसे बनवाइए। ये बातें हम कहाँ करेंगे? फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट्स के ऊपर या फिर लिंक्डइन भी। इसके अलावा मज़ीद और भी हैं वेबसाइट्स जिसके बारे में आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। खैर, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन नेम क्या है और वेब होस्टिंग क्या है। ये सबसे मेन चीज़ है। इसके बारे में जानना लाज़मी है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इसी चीज़ में मार खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डोमेन नेम क्या है और ये कैसे ख़रीदना है और वेब होस्टिंग क्या है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला पार्ट है मैं आपको समझाऊँगा कि आखिर में डोमेन नेम क्या है। आप लोगों ने देखा होगा google.com, youtube.com, है ना? तो ये जो लफ्ज़ youtube.com है, ये जो google.com है, ये असल में डोमेन नेम कहलाता है। अब ये कोई भी अब वेबसाइट खोलते हैं या लोड हो जाती है और कभी-कभार आप लोगों ने ये भी देखा होगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा होता है। आपने यूट्यूब.com खोल दिया, वो तो डोमेन नेम है, लेकिन नीचे जब खोलते हैं कभी-कभार सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग या कभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी आप लोगों की रिजल्ट की वेबसाइट डाउन हो जाती है, बहुत से मामलात हो जाते होंगे। वो क्या होता है, डोमेन नेम तो खाली उस वेबसाइट का नाम होता है, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने लोड होकर आ रही होती हैं ना, वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, कुछ भी है, वो सब एक सर्वर के ऊपर मौजूद होती हैं। वो सर्वर क्या कौन सी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो हमें दे रहे होते हैं वेबसाइट होस्टिंग की सर्विसेज। सर्वर्स हमें डोमेन की भी दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें किसकी सर्विसेज दे रहे होते हैं जी? वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग क्या है? जिसके ऊपर हम अपनी तमाम की तमाम वेबसाइट तैयार करके डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी? तो उसको हम कहते होते हैं वेबसाइट होस्टिंग। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हमें ये सर्विसेज देती हैं, जिनसे हम डोमेन नेम भी खरीद सकते हैं और होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, जिसका नज़ारा मैं आपको कुछ देर तक करवाता भी हूँ। टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं? नीचे लिखा हुआ है होस्टिंजर, गोडैडी, नेमचीप और होस्टगेटर वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। जी, तो सबसे पहले खोलिए आप अपना ब्राउज़र और उसमें टाइप कीजिए अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट जो मैंने अभी आपको टॉप वेबसाइट्स बताई हैं। जैसे कि मुझे डोमेन नेम के लिहाज से गोडैडी पसंद है, तो मैंने गोडैडी लिखा और यहाँ पर मैं इधर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे मेरे पास बहुत से लॉगिन्स अवेलेबल हैं। ये किस लिए है? क्योंकि मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं। उन तमाम कस्टमर्स ने जो है मुझे अपने गोडैडी अकाउंट्स दिए हुए होते हैं।
आपको समझ आ रही है कि जब हम फ्रीलांसिंग साइट्स पर जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमने खुद नहीं खरीदनी होती। क्लाइंट्स ही हमें अकाउंट्स अपने देकर जाएँगे, हर चीज़ पहले से बनाकर दे जाएँगे। लेकिन ये मैं आपको क्रिएट करने इसलिए सिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को कभी खुद भी खरीदनी पड़ जाएँ और क्लाइंट को ये चीज़ें ना आती हों, तो आप लोगों को ये सब कुछ आता हो। ठीक है? फिलहाल मैं अपने किसी एक गूगल अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। मैं वही आता हूँ अगेन वर्डप्रेस मास्टरी। इस पे आऊँगा और वो डोमेन नेम ढूँढ रहा है, जैसे कि उसने एक हमारे लिए ढूँढी थी। मैं इसमें से ये वाली चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है? मुझे वो रेट्स डॉलर्स में बता रहा है और मैं कहता हूँ व्यू कार्ड, और जैसे हमने ऑलरेडी ऑप्शंस किए थे मैं वही कर रहा हूँ। ये देखें जी, आपके पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं। पेपाल तो पाकिस्तान में है नहीं, तो हम दूसरे ऑप्शन में पे क्लिक करेंगे, आई एम रेडी टू पे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जो बैंक्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। वो हमें बैंक्स एक कार्ड देती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हो सकता है। उसमें वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये जो हमारे होते हैं वो यहाँ पर ईज़िली लग जाते हैं। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पाकिस्तानी बैंक्स पे पाक का भी कार्ड देती हैं, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। उनसे कहिएगा आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड दें, उसकी डिटेल आप इसमें लिखेंगे और डन जी, आप लोग बस फिर बाय कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी देखें ये कार्ड ऑलरेडी मेरा सेव्ड है, इसलिए वो ओके कर रहा है। मैं जैसे ही कंटिन्यू परचेज पे क्लिक करूँगा, मेरे पैसे उस कार्ड में से कट जाएंगे और ये डोमेन मेरी हो जाएगी। दिस इज़ इट, यही प्रोसेस है। इतने से प्रोसेस में वेबसाइट की जो डोमेन नेम है ये आपका हो जाएगा। अब चलते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग कैसे खरीदेंगे? तो अगर आप चाहें तो इसी गोडैडी से ही होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। जहाँ ये डोमेन नेम्स दे रहा है, वहीं ये देखें ये ऑप्शन ऊपर दे रहा है छोटा सा, वेबसाइट्स एंड होस्टिंग। तो ये वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मुझे बता रहा है जी, एक वेब होस्टिंग ऐसी है जिसका माहाना खर्चा होगा 4.99, 6.99 एंड एज सो ऑन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंग भी उसी कंपनी से खरीदें जिससे डोमेन खरीद रहे हैं। आपको ये होस्टिंग डोमेन आपस में कनेक्ट करने के मसाइल पेश नहीं आएंगे। लेकिन चलिए, जैसे कि मैंने वहाँ देखा कुछ कोई और कंपनी है होस्ट गेटर, ठीक है? मान लीजिए मैं इनसे खरीदता हूँ, इनके अलग पैकेजेस होंगे। इसके भी पैकेज आपने देख लिए, ये दे रहा है जी तकरीबन $5 पर मंथ, और ये कह रहा है जी मैं आपको दे रहा हूँ 3.75 तो ये ज़रा सा सस्ता है। हम इससे होस्टिंग ले सकते हैं और इनको आपस में कर सकते हैं कनेक्ट। ये गोडैडी के अंदर जैसे आप डोमेन खरीदेंगे आपको ऐसे डोमेन शो हो जाएगी। यहाँ पर लिखा होगा wordpressmastery.com और ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग मैनेज डीएनएस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और आपके सामने मजीद ऑप्शंस आएंगे जिसके अंदर एक ऑप्शन होगा नेम सर्वर्स का, कुछ ऐसा ही आएगा। यहाँ एक देखें कंपनी है इनमोशन होस्टिंग, इस कंपनी ने जैसे कोड दिया हुआ है NS1, इस तरह से ही वैसे ही होस्ट गेटर या कोई भी कंपनी होगी अपने इस तरह का शॉर्ट कोड दे देगी। आपने ये दो यहाँ पर वो सेव करने होंगे और डन जी, अब आपकी डोमेन और होस्टिंग हो जाएगी कनेक्ट। आगे की कहानी क्या है वो हम सीखेंगे अगले कोर्सेज में। और एक और चीज़ मैं ज़रा आपको बता दूँ, अगर आज के कोर्स की इतनी खास समझ नहीं आई, मसला फिर भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन का छोटा टॉपिक नहीं, इसको समझते हुए वक्त लग जाता है। ये वैसे भी हम आगे बार बार दोहराते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और जो अगले हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट है। आगे हम शुरू कर रहे हैं वर्डप्रेस को। आज का टॉपिक जो था ये एक जनरल सा टॉपिक है, वेबसाइट डोमेन क्या होती है और वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है। ठीक है भी, चाहे वेबसाइट वर्डप्रेस में हो या ना हो, डोमेन और होस्टिंग तो आपको तब भी खरीदनी ही पड़ती है। अब कल से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड सो ऑन। आज का जो हमने सीखा वो सिर्फ इतना ही था कि वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है और डोमेन नेम क्या होता है। अगर मज़ीद कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।